कमेंट्स हैं 6 अगस्त के, उनका सबका मैं रिप्लाई करूंगा। तो पहला कमेंट्स है पवन यादव का। इसने बताया है कि इसकी फर्टाइल डेट बतानी है कि उनका अंडा कब निकलेगा। इसके लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया कि मुझे 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग स्टार्टिंग डेज दी, जो मई में 19 को, जून में 15 को और जुलाई में 14 को। मेरा साइकिल कितने दिन का है, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो पहले तो आपका साइकिल हम बताएं कि 19 मई को है और फिर जून में 15 को। तो आप एवरेज 30 दिन महीने का लगा के चलो और उसमें 4 दिन कम करेंगे तो आपकी साइकिल 26 दिन है यहाँ, या 15 से 14, तो यहाँ आप देखेंगे कि 29 दिन का आपका है। इसका मतलब आपकी साइकिल चल रही है 27 डे से 29 डेज। ये नॉर्मल है। हम मान के चलते हैं कि नॉर्मली साइकिल 28 डेज की होती है, पर ये 27 से 29 इनकी एवरेज चल रही है। अब ये बिल्कुल सही नॉर्मल है, इससे हम निकाल सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जुलाई में मेरे को 14 तारीख को साइकिल आई थी, तो हम अब इसमें 14 तारीख को आई थी तो इनका एग रिलीज की 28 जुलाई एग रिलीज की डेट थी। अगर ये रिलेशनशिप बनाना चाहें तो ये 25 जुलाई से लेके ये 3 अगस्त तक या 4 अगस्त तक रिलेशनशिप बनाएंगे तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। पर अब इनका जो आज 6 तारीख है, इसका मतलब ये 4-5 तारीख तक था इनका, क्योंकि अंडा हो सकता है जैसे ये एवरेज चलती है कि 27 दिन की भी आ सकती है, 29 की भी आ सकती है, हो सकता है ये 30 दिन की आए अगली बार, हो सकता है अगली बार ये 26 दिन की आए, इसलिए ये एवरेज चलता है। तो ये 3-4 तारीख इनका ये निकल चुका है। तो अब अगर ये नेक्स्ट मुझे कमेंट्स करेंगे तो नेक्स्ट मैं इनकी निकाल के बताऊंगा। नेक्स्ट कमेंट है अब्दुल खान का। इन्होंने किया है कि सर मेरी पीरियड डेट में मई 20 का है, जून में 25 का और जुलाई में 25 का। तो एक बार तो इनकी साइकिल है वो 25 डेज की आई है, फिर उसके बाद में ये 30 डेज के एवरेज चल रही है। एग्जिट कैलकुलेट करोगे तो 31 डेज की भी है। आप ये मान के चलो कि अब इनकी क्या है, जुलाई 25 को डेट है, हम इसमें 14 ऐड करते हैं तो इनकी आती है 5-4, ये 9 अगस्त के आसपास इनका एग रिलीज डेट हो सकती है। पर क्या पता अगली डेट वापस ये 25 दिन पे आए तो इसको जो आज 6 अगस्त से लेके 6 अगस्त से लेके इनको 13 अगस्त तक रिलेशनशिप बनाना है अगर प्रेगनेंसी वो चाहते हैं। तो मैंने कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया आपको 6 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक। नेक्स्ट कमेंट है श्रुति का। इनका कल भी कमेंट्स था, सर मेरा 29 जुलाई को 6 मंथ प्रेगनेंसी पूरा हुए हैं, अब 7th मंथ चल रहा है, डॉक्टर सब ठीक है ऐसा कहता है। बिल्कुल डॉक्टर कह रहा है कि ठीक है। मुझे अभी कुछ दिनों से मेरा पेट बहुत कड़क पत्थर जैसा हो जाता है, यानी उसका जो पेट है वो टाइट हो जाता है। ओके, खाना नहीं भी खाए तो भी फिर भी ये टाइट रहता है। सर मेरा बेबी को कोई परेशानी तो नहीं है। देखिए पेट टाइट क्यों होता है, हमारा नॉर्मली पेट ये होता है और ये प्रेगनेंसी में पेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, पेट के नीचे यहाँ बच्चेदानी होती है, पर जब से जैसे बच्चा ग्रोथ करता है, आप सोच रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा ये पेट के अंदर दबाव बनाएगा। पेट टाइट इसलिए हो जाता है कि हमारे खाने की थैली है, हमारा लीवर है, हमारा पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन आंत है, इन पे ये दबाव डालता है। इन पे जाके ये क्या करेगा, एक दबाव बनाएगा, बच्चा है दबाव बनाएगा। यहाँ क्या है, स्किन हमारी अगर टाइट रहती है तो वो बिल्कुल टाइट सी महसूस होती है। इस टाइम क्या होता है, इतना दबाव बनाती है हमारी स्किन यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन में जो फाइबर होते हैं जो हमें एक स्किन का ग्लो लाता है, एक वो झुर्रीदार नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ होती है। वो किस वजह से होती है, उसमें जो फाइबर होते हैं वो उसको जोड़ के रखते हैं, पर इतना प्रेशर होता है कि फाइबर टूट जाते हैं, जब भी तो स्कार मार्क्स यानी प्रेगनेंसी में पेट पे निशान हो जाते हैं। श्रुति आपके पेट पर स्कार्स जो निशान हैं वो ज़्यादा होने के चांस हैं, तो आप बायो ऑयल से मसाज करें। और रही बात ये है कि आपका पेट टाइट है, थोड़ा सा लिक्विड लें, खाना नहीं खा पा रहे हो तो इन दिनों सांस फूलना 7वें महीने और 8वें महीने और 9वें महीने में ये दिक्कत आपको आएगी।
और आपका पेट धीरे धीरे टाइट होगा, बच्चा अच्छे से ग्रोथ करता है। किसी किसी का क्या है, बच्चा भी अच्छे से ग्रोथ करता है, यानी किसी का 2.5 से 3 केजी जाता है, किसी का 2 से 2.5 केजी जाता है, किसी का वो 500 से 600 ml फ्लूइड बनता है, 700 मिलता है, किसी को 1000, 1200, 1500 ml भी फ्लूइड बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इस वजह से पेट टाइट होता है। तो आप ये कोशिश करें लिक्विड लेते रहें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बेबी नॉर्मल है। जो भी अगर प्रॉब्लम होगी तो वो अल्ट्रासाउंड में आएगा, और आप रूटीनली दिखा रहे हैं तो आप डॉक्टर अल्ट्रासाउंड तो कर ही रहा है आपका। लव कुश ने मैसेज किया है कि सर मेरा पीरियड टाइम 25 दिन का होता है, ओके, और 3 दिन ब्लीडिंग होती है, तो मेरा एग कब रिलीज होगा? तो लव कुश आपको क्या बताना है कि आपकी जो पीरियड्स स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग किस डे स्टार्ट होती है वो डेट मुझे बताओ, और 3 डेट मुझे बताओ, है ना। अगर जुलाई की बताओ, जून की बताओ, मई की बताओ, ऐसे 3 डेट आप मुझे कम से कम बताओगे तब पता चलेगा। आपका 25 दिन का होता है तो आप इसमें या तो 25 दिन है, इसमें से 14 डेज माइनस करेंगे तो 11 दिन जो आपकी ब्लीडिंग होती है, मान लीजिए आज 7 तारीख है तो 7 में से आप 11 ऐड कर लो, उस दिन आपका एग रिलीज होने के चांस हैं, समझ रहे हो। तो ये 18 तारीख का एग रिलीज होने के आपके चांस हैं, पर अब कब आए थे ये मुझे आपने पूरा कमेंट्स किया नहीं। अच्छा, मेरा पीरियड 25 है, आपने यहाँ भी नहीं बताया। सर अपना स्क्रीन पर नंबर डालें। देखिए नंबर मैं स्क्रीन पे नहीं डाल सकता, इतना मैं फ्री रहता नहीं हूँ। मैंने बताया कि मेडिकल से रिलेटेड इतने मैसेज आएंगे आलतू फालतू चीज़ पूछने के लिए या कॉल आएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है मैं सबका रिप्लाई कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ जेन्युइन का, वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम आपको नंबर दे पाएंगे। जतिन सोनी, सर मेरा 17 साल के बेटे के डेथ हो गई है, मैं अपने बच्चे को वापस लेना चाहती हूँ, क्या हो सकता है? मेरी एज 42 ईयर है, पीरियड भी 31-32 दिन में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। प्लीज़ मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ, मुझे आप पे बहुत यकीन है कि आप मुझे कोई सही सलाह बता सकते हैं। प्लीज़ सर हेल्प मी, मेरा हस्बैंड को भी डिप्रेशन में रहते हैं। देखिए जतन सोनी, आपको पीरियड साइकिल आते हैं 31-32 दिन, इसका मतलब आपको अभी आपके एग, आपके अंडाशय होता है जिसमें एग बन रहे हैं, ये अंडाशय होता है, अंडाशय में से एग बनते हैं तभी पीरियड साइकिल आती है। जब एग बनना यानी अंडा बनना बंद हो जाएगा तो पीरियड साइकिल आना भी बंद हो जाएगी। इसका मतलब आपके हर 31-32 दिन में आ रहे हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आपकी एज 42 हो गई है, अगर आपने अभी नसबंदी नहीं करवाई है, नसबंदी में क्या होता है कि ये हमारे यहाँ क्या होता है, ये बच्चेदानी होती है ना, इससे ट्यूब निकलती हैं, इससे ट्यूब निकलती है और यहाँ एक अंडाशय होता है, यहाँ से अंडा बन के इस ट्यूब से आता है, इस ट्यूब को बंद कर देते हैं। अगर आपने नसबंदी नहीं कराई है तो आपका अंडा यहाँ तक आ रहा है और यहाँ प्रेगनेंसी आराम से हो सकती है, क्योंकि स्पर्म यहाँ पहुँचेगा, फर्टाइल होगा, आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। आपकी एज से हो गई है तो आप फर्टाइल मेथड आप 31 दिन में, यानी आपका लगभग जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, पीरियड होती है, उसके 16-17 दिन बाद में आपका अंडा निकलता है। तो आप ये समझ सकते हैं आपका अंडा बन रहा है, आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि आपने अगर नसबंदी करा ली तो क्या करें। समझ रहे हो आप, आपने ये नसबंदी करा ली ही तो क्या करें। नसबंदी का मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ अंडा बनना बंद हो गया है, अंडे तो आज भी बनते हैं, ठीक है, अंडा यहाँ से निकलता भी है, बस यहाँ से स्पर्म और अंडा मिल नहीं पाते, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती। अब इतना कर सकते हैं कि आप गायनेकोलॉजिस्ट जो IVF करती है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें इतना कर सकते हैं कि आपका अंडा यहाँ से लिया जाएगा, वो अल्ट्रासाउंड से देखेंगे कि आपका अंडा कब बाहर निकला है, वहाँ से लिया जाएगा और आपके जो पुरुष का स्पर्म है और अंडे को मिलाया जाएगा और आपकी बच्चेदानी में छोड़ दिया जाएगा। यहाँ बच्चा आपका इम्प्लांट हो जाएगा, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। चाहे तो नसबंदी आप खुलवा भी सकते हैं, पर वो कितनी सक्सेस होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपकी एज 42 साल हो गई है, आप जल्दी आपको मेनोपॉज आ सकता है। इस वजह से सबसे बेस्ट है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें और आप ये कर सकते हैं। 6 महीने आप ट्राई कर लें, अगर आपने नसबंदी नहीं कराई है तो, और नसबंदी करा ली है तो आप IVF करा लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। माई बेबी बॉय इज़ वेरी सिक एंड आई सेंट रिपोर्ट, प्लीज़ चेक द इंस्टाग्राम, आई रिक्वेस्ट टू। मैं आपका आज ड्यूटी पे 9 बजे के समथिंग टाइम मिलते ही मैं आपका देख लूँगा रिपोर्ट्स।
नेक्स्ट कमेंट आता है निर्मला प्रजापत का, सर मेरा पीरियड 24 मई, ओके, फिर 20 जून और 18 जुलाई। क्या ये सही डेट लिखा है क्या आपने? 18 जुलाई। और आपने फिर ये रिलेशनशिप कब बनाया? 12, 14, 16 और 18। ये जुलाई है या अगस्त में तो आई नहीं है, जुलाई की डेट है। और आपको जुलाई में 18 जुलाई को पीरियड्स आ चुके हैं। आपने क्या कोई डेट लिखने में गलती कर दी? निर्मला प्रजापत, आप दोबारा से लिखें, ठीक है, और बताएं कि ये कौन से मंथ की अब बात कर रहे हैं। प्रिया पिहू, सर कैलेंडर सभी बताता है मेरा, अच्छा कैलेंडर सही बताता है, मेरा दोनों बच्चे के टाइम सही बताया था। ओके, कोई बात नहीं, आपको अगर इस पे बिलीव है और आपके लिए काम किया है तो ये अच्छी बात है। सर इम्प्लांटेशन के दिनों में सिलाई मशीन चला सकते हैं क्या? निर्मला प्रजापत, ओके, आपने ये शायद पहले भी 2-3 बार कमेंट्स किया है और मुझे टाइम ना मिलने की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर किया। देखो, सिलाई की मशीन चलाने से आपके हाथ पैर हिलते हैं, पेट में और पेल्विस में इतना कोई मूवमेंट नहीं होता और इससे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए इम्प्लांटेशन में। इम्प्लांटेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, आप घूमते फिरते भी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो टूर प्लान करते हैं, घूमते फिरते हैं, जब उन दिनों उनको प्रेगनेंसी हो जाती है उसमें अच्छे से घूमते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सारा उनका रहता है। तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिलाई की मशीन से आपको इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होगी। तो सिलाई मशीन आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। निर्मला प्रजापत। श्यामलाल, सर मुझे आपसे बात करनी है पर्सनल जानकारी के लिए। सर बहुत ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है मिस्टर श्याम 1234, लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, फर्स्ट कमेंट्स पे भी मैं डाल देता हूँ आजकल, और मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं रिप्लाई कर पाऊँगा इंस्टाग्राम पे। आप लोग क्या सोचते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे तुरंत मैसेज करें और आपको तुरंत रिप्लाई मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे जॉब के साथ में आपको टाइम देना होता है। सर मेरी प्रेगनेंसी की EDD 1 से 5 अगस्त था, लेकिन 9 जुलाई को बिना वाटरिंग के ही लेबर पेन होना लगा और बेबी 2.5 किलो का था, बट 8 दिन बाद ही वो एक्सपायर हो गया। अब मैं कितने मंथ प्रेगनेंसी के लिए सोचना चाहिए? देखिए कि आप लगभग पूरे 9 महीने आपको होने वाले थे, 8 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट कर लिया था, तो आपको 6 मंथ का टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बच्चेदानी एकदम से फैली है, देखो छोटी सी होती है, बच्चा होता है एकदम से फैली है, तो इसको पूरा रिकवर होने में आप प्रेगनेंसी तो हो सकता है 2 महीने बाद भी आपको हो सकती है, 3 महीने बाद भी हो सकती है, जैसे पीरियड आएगा इसका मतलब आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप 6 महीने का गैप कम से कम दें। नमस्ते सर, मैंने आपको वीडियो पर कमेंट किया पर आपको समझ में नहीं आया कि आप कहे अनुसार मैंने डॉक्टर को दिखाया, हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक हो गई, थायराइड की दवाई भी चालू है, डॉक्टर ने कहा है कि थायराइड में कंज्यूम किया जा सकता है। देखो ये क्या होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें प्रेगनेंसी हो जाती है, किसी को नहीं होती है ना। अब डिपेंड करता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर थायराइड है तो उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी, बहुत से लोगों को हो जाती है। कई बार उतना होता है कि थायराइड ही रामबाण हो जाता है, सब कुछ ठीक होता है, थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। थायरो हार्मोन 25 माइक्रोग्राम की दवाई ले रहे हैं। मैंने पीरियड्स डेट नोट की है 5 अप्रैल 22 मई 14 जून 8 जुलाई और 30 जुलाई हर महीने में 24 या 25 दिन की आती है, तो मेरा इस बार 22 दिन में आई है और ब्लीडिंग 3 दिवस रहती है और आज पीरियड्स का 8वां दिन है, तो मैं संबंध कब रखें? प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। देखो आपकी जो साइकिल है ये 21 से लेके 25 दिन के बीच में रहती है, इस बार कभी 22 दिन की कभी इतने की, तो आपको 30 जुलाई को आई है और 31 जुलाई 1 मंथ और था, फिर आप अब 8 अगस्त से लेके आप 15 अगस्त AUG
अगस्त की बात कर रहा हूँ, 8 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी के चांस रहेंगे, क्योंकि आपका एग लगभग इन दिनों ही निकलेगा। हो सकता है आप 7 अगस्त को भी आज का दिन भी ऐड कर लें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर मैं जल्दी शेयर करूँगा, मुझे टाइम मिलने दो, मैं वेबसाइट बना के आपको नंबर शेयर करूँगा, या यूट्यूब पे मेंबरशिप स्टार्ट कर दें जिस पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे और आप अपना पर्सनल कमेंट्स भी पूछ सकते हैं, उसके लिए भी देख रहे हैं। सोनलाल, आपने 23 जून 26 जुलाई, तो आप कब बना सकते हैं? आपका 1-2 दिन ऊपर जा रहा है तो आप एवरेज 15 दिन और ऐड कर लीजिए, तो आप ये 6 अगस्त से लेके, समझ रहे हो आप, 6 अगस्त से लेके आप 13-14 अगस्त तक रिलेशनशिप बना सकते हैं। 6 अगस्त से लेके आप 14 अगस्त तक ही देख लीजिए। प्रकाश, सर मेरा सब कुछ ठीक है, सेकंड बेबी ट्राई कर रही हूँ मगर कंसीव नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? प्रकाश, आपको कितना टाइम हो गया है कंसीव की सेकंड बेबी ट्राई करने में? और मुझे ये बताएं कि आपकी पीरियड साइकिल बताएं, तो उससे मैं ये बता सकता हूँ कि आपका एग कब रिलीज होगा। तो उन दिनों जो रिलेशनशिप से चूक नहीं करना, उन दिनों रखोगे तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। और देबू, पूरा यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं है, आपने बहुत अच्छे से समझाया सर, थैंक यू। ओके दीबू जी, वेलकम। नेक्स्ट कमेंट आता है पूजा का, पहले मुझे पीरियड 5 जून को आया, फिर 5 जुलाई को आया, मुझे 3 तारीख को आया, यानी अगस्त में 3 तारीख को आया है अगस्त में। तो मैं बेबी प्लान करना चाहती हूँ, तो मेरी साइकिल और हार्मोनल मेरा ओवुलेशन देखो, 5 का यहाँ आपकी साइकिल 30 दिन की, फिर 31 दिन की, और अब आपको मुझे 3 तारीख को आया है, तो अब आपकी ये 28 दिन की साइकिल आ गई है। अब ये 3 को आया है, हम 14 डेज ऐड करते हैं, तो ये 17 अगस्त को आपको रिलेशनशिप का अंडे का हमारा चांस है, पर बाई चांस आपका अंडा 2-3 दिन पहले भी निकल सकता है, 2-3 दिन आगे भी जा सकता है। तो आपको 14 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक रिलेशनशिप ज़रूर बनाना है। इन दिनों एवरी डे भी हो सकता है आपका, और अल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़ के भी एक दिन हो सकता है। राजन, 20 तारीख को पीरियड हुए थे तो ओवुलेशन किस दिन हो सकता है? तो आपने पूरा डिटेल्स तो मुझे नहीं दिया, पर एवरेज मैं बता सकता हूँ, आपका 4 अगस्त को हो सकता है, तो ये आप 3 अगस्त या 2 अगस्त से लेके 8-9 अगस्त तक आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सर मेरा पीरियड 30 दिन का पीरियड आता है, तो आप जिस पीरियड से आए उसमें आप 16 दिन और ऐड कर लीजिए, वो आपका एग हो सकता है। दिनेश कुमार, सर हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, ओवरी सिस्ट की दवा चल रही है, सब नॉर्मल है, मेरी वाइफ पीरियड्स 1-2 दिन रहता है, आप साइकिल बताओ कितने दिन की रहती है? फिर भी अगर 1 या 2 दिन रहता है, इसका मतलब अभी भी आपकी साइकिल नॉर्मल नहीं आई है, इनको ओवरी सिस्ट है, तो यहाँ अंडे अच्छे से परिपक्व नहीं हो रहे अभी भी। जब आपका फ्लो अच्छा आना लग जाएगा 3-4-5 दिन, और शिष्ट है, आप दवाई ले रहे हैं, आप दवाई के साथ में एक्सरसाइज ज़रूर स्टार्ट करें, एक्सरसाइज बिना दवाई भी कोई काम नहीं कर पाती कई बार अच्छे से। परमिला, सर शादी को 1 साल हो ज़्यादा हो गया है, पर कोई प्रेगनेंसी नहीं हो, हम लोगों को समय समय पर संबंध किया है, MCB होती है, तो अब कब आई है क्या पता, आप बाई चांस वही दिन चूक रहे हैं जब अंडा निकलता हो, और तो कितना 1 साल हो गया है, हो जाना चाहिए था, पर फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं रिप्लाई करूँगा कि आप अंडा कब निकलेगा। जी सर, मुझे भी दर्द होता है, पर मैं और कमर पे, पैर में, देखिए ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं, और आप इसका मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप क्या कर सकते हैं। सोनम, सर मेरे बच्चेदानी में सूजन है मुंह पर, और आयुर्वेदिक दवाई 2 महीने तक भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्या मैं प्लीज़, आप एक बार दोबारा टेस्ट कराओ CRPH का। और इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, जब तक आपकी बच्चेदानी में इन्फ्लामेशन यानी कोई भी कारण से सूजन आ रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, चाहे वो इन्फेक्शन से हो, चाहे कोई और डैमेज से हो, कुछ भी हो, बैक्टीरिया वायरस किसकी वजह से भी हो, तो ये चीज़ आप एक बार चेक करवाएं और अपना ट्रीटमेंट लें। आयुर्वेदिक से नहीं आ रहा तो आप
मेडिकल एलोपैथिक में जा सकते हो आप। असलम, हाय सर, हस्बैंड के स्पर्म इंडक्शन लेकर यूट्रस में डालने से क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? जल्दी रिप्लाई करें। आप कैसे डाल दोगे, आप ये बताओ। आप हस्बैंड के स्पर्म लेके आप यूट्रस में कैसे डाल दोगे? उसी को तो गायनेकोलॉजिस्ट तो कर सकती है, एक इंस्ट्रूमेंट में लेके स्पर्म वहाँ तक डाल सकती है। आपका हस्बैंड ही पहुँचा सकता है, आप समझ नहीं रहे हो। अगर आपको उनके एजुकेशन में या स्पर्म नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है, आप पूरा खुल के कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा पूछ सकते हैं। मीर, सर मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरे पीरियड रेगुलर आते हैं। मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद में 9 मंथ हो गया, कंसीव नहीं हो रहा। आप थोड़ा फर्टाइल का देखें, कई बार हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है मिसकैरेज के बाद में, तो एक बार आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लो। 9 महीने हो गए तो या 1-2 महीने और वेट कर लो आप। सर इंजेक्शन से कराएंगे तो कुछ प्रॉब्लम होती है क्या, और इंजेक्शन से प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्या? हाँ, उसमें ना कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होती और कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है। आईवीएफ बोलते हैं इंजेक्शन से, अगर वो नहीं हो पा रहा तो आईवीएफ करा सकते हैं। सर पीसीओडी के पेशेंट को प्रेगनेंसी कैसे कंसीव, पीसीओडी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप देखेंगे। पीसीओडी के मेरे 2 वीडियो हैं, पीरियड रेगुलर्स कैसे करें। पीसीओडी में हार्मोन का खेल होता है, हार्मोन ख़राब होंगे तो कब से प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत आएगी। सिमरनदीप कंवर, सर 6 मंथ पहले मेरे ईयर्स का ऑपरेट हुआ था, इसके बाद मैं बेबी के लिए ट्राई कर रही हूँ बट प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। इसमें ईयर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब हमारी बेबी प्लानिंग नहीं थी तब तो मुझे ओवुलेशन वाला डिस्चार्ज होता था स्टिकी, और अब नहीं होता। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, आप एम्ब्रूटोन सिर्फ ले सकते हैं। ऐसा होता है कई बार कि एग मैच्योर नहीं हो रहा हो। अंजू ब्लॉक, सर मेरी शादी को 4 ईयर हो गए हैं ट्राई करते हुए, कंसीव, मेरा एज 35 है और डॉक्टर को दिखा चुके हैं, सब टेस्ट भी हुआ है। आप अपने पार्टनर के भी टेस्ट करवा के देखो स्पर्म में क्या प्रॉब्लम है, और जो भी है ऐसा तो नहीं है, नॉर्मल है तो फिर हो सकता है, नहीं तो आईवीएफ में आप जा सकते हैं। एज आपकी 35 हो गई है। हेलो सर, मुझे थायराइड का कंसीव नहीं हो रहा। थायराइड में कंसीव हो सकता है अगर आप थायराइड रेगुलर लेंगे तो। कोमल, सर शादी को 9 महीने हो गए हैं, किसी पर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी लगते हैं बट पीरियड आ जाते हैं, वो प्री मेंस्ट्रुअल के सिम्टम होते हैं। कोमल जी आप गलत समझते हैं। और वाइट डिस्चार्ज भी पीरियड से पहले प्रेगनेंसी वाले ही लगते हैं। पेट के निचले दर्द भी होता है। वो वाइट जो डिस्चार्ज होता है, फ्लूइड होता है, वो अंडर रिलीज की डेट होती है। तो आप कोशिश करें कोमल जी उन दिनों आप रिलेशनशिप में रहें। सर आपका इंस्टाग्राम आईडी, मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे दी है मिस्टर श्याम, थैंक यू सो मच। अब सर FHR यानी फिटल हार्ट रेट 151 है, एंटीरियर प्लेसेंटा है, 28 वीक है, ठीक है, नॉर्मल है। अब आप क्या जानना चाहते हो कि लड़का या लड़की? तो मैंने बोला कि बच्चे की धड़कन से ना तो लड़का लड़की का पता चलता है और ना ही प्लेसेंटा से पता चलता है। अब ये लोग वो कहते हैं कि 150 से ज़्यादा होती है तो लड़का होता है, बाकी साइंस तो ऐसा कुछ कहती नहीं है। सर मेरा डेट 5/5/2022 को आया था, अब 8वां महीना चल रहा है, तो अब तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आए हैं तो इसका मतलब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम चल रही है आपको, आप डॉक्टर को दिखाओ, मेडिसिन लो। पीरियड क्या है? हर बार 4 दिन पहले से आने से प्रेगनेंसी में दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। आपका हर बार 4 दिन पहले आते हैं तो आपका जिस दिन पीरियड आता है, जिस तारीख को पीरियड आता है उसमें 12 और ऐड कर लीजिए, यानी आप 10 ऐड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आज 7 तारीख है तो 10 ऐड करेंगे, 17 तारीख से लेके उसमें 7 और ऐड कर देंगे, तो ये जैसे 24 तारीख तक ऐसे रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप जिस पीरियड को डेट आती है उसमें 10 ऐड कर दीजिए, उससे स्टार्ट करो और उसके आगे 7 दिन रिलेशनशिप बनाओ। निकिता, हाय सर, मेरा 6 अप्रैल को अबॉर्शन हुआ था, अब मिस अबॉर्शन, उसके बाद बच्चेदानी में भी बेबी प्लान करना चाहती हूँ, पर मेरा पीरियड इरेगुलर है, कभी लेते आते हैं कभी जल्दी आते हैं। आप एम्ब्रूटोन सिर्फ स्टार्ट कर दें निकिता, क्योंकि आपके कई बार अबॉर्शन की वजह से ये हो जाता है। ओवुलेशन डे कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ, प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आप रिलेशन रखूँ। 6 अप्रैल को आया, फिर 2/8 को
2 अगस्त को आया है, ओके। 1/6 को आया है, 2 अगस्त को आया है, 3/6 जो जून को, अरे आप पूरा सही तो नहीं कर रहे। 4-3 जून, ये क्या है? 4.5-3 ऐसे थोड़ी है, क्या आप कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया। जुलाई, आप है ना कमेंट्स अच्छे से करो निकिता, तभी मैं रिप्लाई दे कर पाऊँगा। मनीष सर प्लीज़ रिप्लाई, तो मनीष मैं आपका मैसेज देख ले हूँ। मेरी पार्टनर का पीरियड हर बार 4 दिन पहले आ जाता है, ये नॉर्मल है मनीष, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ मनीष, कुछ पता नहीं क्या पूछा है। फिर टाइटल पीरियड ठीक है, नहीं समझ पा रही हूँ। फर्टाइल डे पीरियड में मनीष बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो आप जो भी पीरियड्स डेट आए हैं, पिछली 3 पीरियड्स डेट बताएंगे तो मैं बताऊँगा। मैं 3 मंथ से ट्राई कर रही हूँ, प्रेगनेंसी के लिए नहीं हो पा रहा। कोई नहीं, हो जाएगा। गौरव सर मेरी डेट 1 को है, फिर हमने रिलेशनशिप बनाया, काफ़ी ट्राई रखे कंसीव, तो प्लीज़ सॉल्यूशन दें। आप पीरियड्स की डे बताएं कि आपका पीरियड्स कब स्टार्ट हुआ था, तारीख बताएं। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है क्या? उसके लिए भी मैं कुछ कर रहा हूँ ट्राई, जल्दी मिल सकता है आपको। मैं लेट पीरियड वाज 20 MY एंड मई 20 मई, साइकिल लेंथ इज 32, विल बी ओवलेटिंग। तो आपकी जो पीरियड साइकिल होती है उसमें आप 18 दिन और ऐड कर दें तो आपका उस दिन ओवुलेशन हो सकता है, तो उससे 2 दिन 3 दिन पहले आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। 23 आवर्स एगो, हाँ। बिलान सर मेरा 21 महीने हुआ था, अभी 3 दिन ब्लीडिंग हुआ है, लेकिन मेरा पीरियड में मॉलम नहीं है। मैं समझ नहीं पाया आपका बिलान, आप पूरा मैसेज करें। वेल एक्सप्लेन, कीप इट सर, ओके थैंक यू। कल के जितने भी कमेंट्स थे मैंने उनका रिप्लाई दे दिया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।